एक बार की बात है, एक राजा और एक रानी एक बहुत बड़े राज्य पर शासन किया करते थे। उनका राज्य बहुत खुश और शांतिपूर्ण था। राजा और रानी खुशी से महल में रहते थे। वे स्वादिष्ट और महत्वपूर्ण भोजन खाते। उनकी सभी चीजें सोने और चांदी से बनी थी। उनके पास सब कुछ था। हालांकि लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों हमेशा दुखी रहते थे। हम जो जीवन जी रहे हैं, जिस पर सभी को उम्मीदें हैं, लेकिन भगवान हमें एक भी बच्चा क्यों नहीं दे रहा है? क्या खाली महल कितना उदास और अकेला महसूस करता है। काश हमारे परिवार में एक बेटा होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे के पास गधे के कान होते या यहाँ तक कि उसके गधे के हाथ भी होते, मैं तब भी संतुष्ट रहती। आखिरकार उनकी इच्छा पूरी हुई। कुछ ही दिनों बाद रानी ने एक बहुत ही प्यारे छोटे बेटे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे के लंबे गधे के कान और मोटे गधे के हाथ थे। राजा और रानी बहुत चिंतित थे। उन्होंने बच्चे के भविष्य के बारे में पूछने के लिए महल के एक प्रसिद्ध ज्योतिष को आमंत्रित किया। ज्योतिष ने कहा कि युवा राजकुमार एक सामान्य व्यक्ति बन जाएगा जब वो अच्छा काम करेगा और एक राक्षस पर विजय पाएगा। हालांकि वे अभी भी राजकुमार को भविष्य में राजा बनते देखने के लिए बहुत खुश थे। गधे राजकुमार का नाम एंड्रियन था। 20 साल बीत गए। एंड्रियन बड़ा हुआ और एक नौजवान बन गया। राजकुमार बहुत चालाक और मेहनती था। नमस्ते राजकुमार। नमस्ते दोस्तों। जब एड्रियन दूर चला गया तो पहरेदार तुरंत उसके पीछे बुरी बात कहने लगे। अरे, राजकुमार के गधे के कान और गधे के हाथ कितने खौफनाक लगते हैं। कितना अजीब गधा राजकुमार है। वो बहुत भाग्यशाली है कि वो राजकुमार के रूप में जन्म लिया है। उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो राजा ही होगा, चाहे वो कितना भी बदसूरत हो। अपनी बदसूरती के कारण एड्रियन को अक्सर अपने आसपास के लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन लोग हमेशा मेरी शक्ल को देखकर क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? एड्रियन बगीचे में भटक गया और एक झील में चला गया। उसने झील में अपने लंबे बदसूरत गधे के कान देखे और वो दुखी होकर अपने मोटे गधे के हाथों को देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं एक बदसूरत बच्चा पैदा हुआ हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं बेकार हो जाऊंगा? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं दुनिया भर में यात्रा करूंगा और मैं खुद को एक नौकरी दूंगा जो मुझे जचता हो। फैसला कर एड्रियन ने अपने माता पिता से विनती की कि उसे अकेला यात्रा करने दे। राजा और रानी पहले तो बहुत चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने एड्रियन की भावनाओं को समझा तो उससे सहमत हुए। एड्रियन, आप अब बड़े हो गए हैं। आपको बाहर जाना चाहिए और दुनिया के बारे में सीखना चाहिए। आप जा सकते हैं और एक नौकरी पा सकते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। लेकिन रास्ते में सावधान रहना बेटा। हाँ माँ और पिताजी, मैं निश्चित रूप से सफल होकर लौटूंगा। फिर एड्रियन दुनिया भर की यात्रा के लिए निकल पड़ा। एड्रियन ने पड़ोसी देश के लिए रास्ता खोजने की कोशिश की। रास्ते में उसने कई लोगों से नौकरियां मांगी, लेकिन उन सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसके रूप का मजाक उड़ाया। एड्रियन को बहुत दुख हुआ, लेकिन निराश नहीं हुआ। वह खोजता रहा। एक दिन एड्रियन एक शांतिपूर्ण छोटे से गांव में पहुंचा। एक शांतिपूर्ण गांव, इतना सुंदर। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि यहाँ मेरा सौभाग्य होगा। जब वो चल रहा था, उसने कहीं संगीत सुनी। वह हैरान होकर संगीत को सुनने ठहर गया। एड्रियन के गधे के कान बहुत तेज थे। उसने राजकुमार को संगीत को समझने में बहुत मदद की। अद्भुत। मैं बहुत तरोताजा और तनाव मुक्त महसूस कर रहा हूँ। इसे चलाने में सक्षम होने के लिए संगीतकार को बहुत प्रतिभाशाली होना चाहिए। मुझे उससे सीखने के लिए उसके पास जाना होगा। एड्रियन ने ध्वनि का पीछा किया और उसे बिल मिला। वह घर के सामने बैठकर वीणा बजा रहा था। एड्रियन को प्रतिभाशाली संगीतकार का संगीत पसंद था। वह स्थिर रहा और गीत समाप्त होने तक उसका इंतजार करने लगा। जब संगीत समाप्त हो गया तो संगीतकार ने अपनी आंखें खोली और गधे के कान और गधे के हाथ वाले एक लड़के को देखकर हैरान रह गया। ओए लड़के, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? आपसे मिलकर अच्छा लगा महोदय। मैं एड्रियन हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने आपको वीणा बजाते हुए सुना। वह बहुत खूबसूरत था। क्या आप कृपया मुझे वीणा बजाना सिखा सकते हैं ताकि मैं आपकी तरह सुंदर धुन बजा सकूं?
बील कुछ देर तक एड्रियन को घूरता रहा। उसने लंबे गधे के कान और मोटे हाथों वाले युवक में बहुत रुचि दिखाई। और मैं बील हूँ, मैं यहाँ एक संगीतकार हूँ। लेकिन युवक, तुमने कभी गधे को वीणा बजाते देखा है? और तुम्हारी जो ये मोटे गधे के हाथ है, वे निश्चित ही तार को तोड़ देंगे। महोदय, अभी जब मैंने आपका संगीत सुना तो मैंने महसूस किया कि यह मेरे जीवन का जुनून है। मैं मोटा और बदसूरत दिखता हूँ, लेकिन मैं गंभीरता और ईमानदारी से सीखना चाहता हूँ। मैं इसे सीखने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। कृपया मुझे वीणा सिखाने के लिए सहमति प्रदान करें। एड्रियन के पक्के संकल्प पर संगीतकार बील आश्चर्यचकित था। उसने एक पल के लिए सोचा और कुछ शर्तें रखी। ठीक है, यदि तुम निर्धारित करते हो तो मैं तुमको एक मौका दूंगा, लेकिन मुझे देखने दो कि तुम कितने जिज्ञासु हो। धन्यवाद महोदय, मैं कठिन परिश्रम करूंगा। फिर एड्रियन ने बील के घर में वीणा बजाने का अध्ययन शुरू किया। सबसे पहले वो वीणा से बहुत भ्रमित था। गधे के हाथों ने एड्रियन के लिए अभ्यास करना मुश्किल बना दिया। बील उसकी धीमी गति से संतुष्ट नहीं था। हालांकि एड्रियन निराश नहीं था। उसने सीखने और अभ्यास करने में बहुत कम समय लगाया। धीरे धीरे वो कुछ बुनियादी धुन बजा सकता था। एड्रियन बहुत जिज्ञासु था। वास्तव में कठिन अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था। उसने दिन रात अभ्यास किया। कठिन अभ्यास और अपने मोटे लेकिन कुशल हाथों से एड्रियन में तेजी से सुधार हुआ और जल्द ही वो संगीत की कुछ सरल धुन बजाने में सक्षम हो गया। बील को एड्रियन की संगीत की समझ का बोध हुआ। एड्रियन के प्रदर्शन से संगीतकार बहुत खुश था और उसे संगीत के बारे में जो कुछ भी पता था उसे सिखाने का फैसला किया। बहुत अच्छा एड्रियन, मैं तुम्हारी प्रगति से बहुत खुश हूँ। मैंने तुमको वो सब कुछ सिखाने का फैसला किया है जो मैं जानता हूँ। बस ध्यान दो और अभ्यास करो, तुम इसे बहुत जल्द बजा सकोगे। यह बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं आप जैसे महान संगीतकार बनने के लिए कठिन परिश्रम करने का वादा करता हूँ। जल्द ही अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों से एड्रियन ने वो सब कुछ सीख लिया जो बील ने उसे सिखाया था। फिर वो अपने गुरुजी के साथ वीणा यंत्र भी बजा सकता था। एड्रियन का संगीत उसके आसपास के सब कुछ को नियंत्रित कर सकता था। एक दिन बील एड्रियन को देखने गया और उसे कुछ सलाह दी। एड्रियन, मैंने तुम्हें वो सब कुछ सिखा दिया है जो मैं जानता था। अब तुम्हें इसमें महारत हासिल है। मेरे पास तुमको सिखाने के लिए कुछ नहीं है। अधिक नई चीजें सीखने के लिए तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। इन सब के बाद भी मुझे सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। एड्रियन ने संगीतकार को अलविदा कह दिया। उसने अपना पसंदीदा कौशल सीखा और वीणा के साथ यात्रा आरंभ कर दिया। रास्ते में एड्रियन एक जंगल में खो गया। वह थक गया था, इसलिए वो वहीं रुक गया और जंगल में आराम करने लगा। एड्रियन ने वीणा बजाने के लिए उसे बाहर निकाला। उसके संगीत की आवाज ने पेड़ों को बहुत खुश किया और वे झूमने लगे। एड्रियन अपने कौशल से बहुत खुश था। जब वो आराम कर रहा था तब एड्रियन ने किसी को मदद के लिए पुकारते सुना। पास की गुफा में एक लड़की लोहे के पिंजरे में बंद थी। एड्रियन बहुत हैरान था, इसलिए वो यह जानने के लिए गया कि आवाज कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर की खोज के बाद एड्रियन ने जंगल में गहरी एक विशाल गुफा की खोज की। गुफा के दरवाजे के बाहर एक राक्षस के विशाल पैरों के निशान थे। एड्रियन जंगल में छिप गया और गुफा के प्रवेश द्वार को देखा। एक क्षण बाद राक्षस गुफा से बाहर चला गया। गुफा के अंदर एक लड़की लोहे के पिंजरे में कैद थी। तब उसे पता चला कि राक्षस द्वारा लड़की का अपहरण कर लिया गया है। एड्रियन राक्षस के चले जाने का इंतजार करने लगा और वह गुफा में घुस गया। उसने टॉर्च की रोशनी के साथ अंधेरी गुफा में संकरे रास्ते का अनुसरण किया। एड्रियन उस खूबसूरत लड़की के पास गया जो वहाँ कैद थी। राजकुमारी मेलिया भी एक लड़के को राक्षस के गुफा के अंदर आते देख हैरान हो गई। आप कौन हैं? आप इस राक्षस की गुफा में क्यों हैं? मैं एड्रियन हूँ, एक भटकने वाला संगीतकार। मैंने सिर्फ राक्षस को देखा, इसलिए मैंने उसका अनुसरण किया और इस जगह पर आया। पर आप कौन हो? राक्षस ने आपको इस गुफा में क्यों रखा है? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, मेलिया। जब मैं महल के बाहर चल रही थी तो ये मुझे उठाकर ले आया और कैद कर लिया। कृपया मुझे बाहर निकालो। राक्षस ने लोहे के पिंजरे को सावधानी से बंद कर दिया। चाबी के बिना मैं इसे खोल नहीं सकता।
क्या आप जानते हैं कि राक्षस ने चाबी कहाँ छिपाया है? अरे हाँ, मैंने उसके शरीर पर चाबी की चेन लटकते देखा है। एड्रियन ने मेलिया को बचाने के लिए पिंजरे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि ताला बहुत सख्त और मजबूत था। अब जल्दी से भाग जाओ, राक्षस वापस आ रहा है। नहीं, मैं आपको यहाँ से निकालने का रास्ता खोज लूंगा। आप चिंता मत करो, बस मुझ पर भरोसा करो। एड्रियन की हिम्मत से राजकुमारी मेलिया अचंभित हो गई। उसने उसकी और प्रशंसा से देखा। उसके तुरंत बाद राक्षस गुफा में लौट आया। जब वो अपनी गुफा में एक अजनबी को देखा तो वो बहुत हैरान और क्रोधित हो गया। तुम कौन हो और तुमने मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कैसे की? मैं एक भटकने वाला संगीतकार हूँ। मुझे रास्ता नहीं पता था, इसीलिए मैं जंगल में खो गया और मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। तो तुम एक संगीतकार हो? बहुत अच्छा, मुझे भी संगीत पसंद है। यदि तुम मुझे संतुष्ट करने के लिए एक अच्छा गाना बजा सकते हो तो मैं तुमको जाने दूंगा। जैसी आपकी इच्छा महोदय। एड्रियन ने अपना अद्भुत संगीत बजाना शुरू किया। सबसे पहले संगीत ने राक्षस को बहुत उत्साहित किया। उसने एड्रियन के संगीत को सुना और संतुष्टि में सर हिलाया। एड्रियन का जादुई संगीत आसपास की प्राणियों को नियंत्रित कर रहा था। जितना अधिक राक्षस ने सुना, उतना ही वह सोने लगा। वह गुफा के दीवार के पास झुक गया और वहीं सो गया। उसके खराटे ने गुफा को हिला डाला। जैसे ही राक्षस सो गया तो एड्रियन ने उसके शरीर से चाबी ली और वापस लोहे के पिंजरे के पास चला गया। वह नहीं जानता था कि कौन सी चाबी सही है, इसलिए वह एक के बाद एक प्रयास करता रहा। जब एड्रियन प्रत्येक चाबी के साथ कोशिश कर रहा था तब राजकुमारी मेलिया चिंतित थी। उसे डर था कि कहीं राक्षस अचानक जाग गया और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया तो। अंत में एड्रियन को पिंजरे को खोलने की चाबी मिली। राजकुमार मेलिया को पिंजरे से बचाया और उसने वास्तव में एड्रियन की साहस की प्रशंसा की। वे खुशी से राक्षस की गुफा से बाहर भागे, जबकि राक्षस अभी भी सो रहा था। इसके तुरंत बाद राक्षस धीरे से उठा। वह यह जानकर हैरान रह गया कि एड्रियन और मेलिया भाग गए हैं। राक्षस गुस्सा हो गया और उनका पीछा करने लगा। एड्रियन और मेलिया जंगल में भाग गए। तभी राक्षस उनके करीब आने लगा। वहीं रुक जाओ, तुम कभी बचकर नहीं जा सकते। मेलिया बहुत डर गई। एड्रियन उसकी रक्षा के लिए मेलिया के सामने खड़ा हो गया। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राक्षस, मैं तुमसे नहीं डरता। ऐसे कहने के बाद उसने अपना यंत्र निकाल लिया। तुम फिर से मुझे सुलाने के लिए बजा रहे हो। इस बार मैं अपने कान ढक लूंगा और नहीं सुनूंगा। आओ देखें कि तुम क्या कर सकते हो। एड्रियन ने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस शांति से वीणा बजाया। उसका संगीत पूरे जंगल में फैल गया। राक्षस ने अपने कानों को ढक लिया ताकि वो एड्रियन के संगीत को ना सुन सके। वह मुस्कुराया और धीरे धीरे एड्रियन के करीब चला गया। हालांकि एड्रियन का संगीत आसपास के पेड़ों को नियंत्रित कर रहा था। सभी पेड़ों ने एड्रियन के संगीत का अनुसरण किया और धीरे धीरे राक्षस को घेर लिया। राक्षस के चारों ओर लता लिपटे हुए थे जो उसे राक्षस ने बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सका। पुराने पेड़ सभी रास्तों को घेर लिए ताकि राक्षस भाग ना सके। लताओं ने राक्षस को जोर से लपेटा किया और जब राक्षस ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की तब भी वह बच ना सका। इसी बीच एड्रियन का जादुई संगीत मजबूत और गहरा हो गया। एड्रियन की आज्ञा के बाद सभी पक्षियों की सभी लताओं ने राक्षस को पकड़ लिया। वह बहुत डर गया था क्योंकि वह जानता था कि वो बच राक्षस बेबस होकर चिल्लाया। फिर वो लता के अंदर धूल में गायब हो गया। राजकुमार एड्रियन का अभिशाप चला गया। उसके गधे के कान और उसके गधे के हाथ गायब हो गए। वह एक सामान्य और बहुत सुंदर राजकुमार बन गया। मेलिया ने दयालु, चतुर और बहादुर युवक की बहुत प्रशंसा की। वे आपस में प्यार करने लगे। एड्रियन ने मेलिया को अपनी कहानी सुनाई और उसे बताया कि वह एक राजकुमार है। राजकुमारी मेलिया उसकी कहानी सुनकर बहुत हैरान हो गई और वो खुश भी थी कि एड्रियन ने श्राप पर जीत हासिल कर ली। राजकुमार एड्रियन और राजकुमारी मेलिया की शादी दोनों राज्यों के राजाओं और रानियों की उपस्थिति में हुई।